किसी का जीवन लक्ष्य। और यूपी में आस्था ने अर्थव्यवस्था के नए द्वार खोल दिए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में न सिर्फ अयोध्या धाम आ रहे भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि अयोध्या की जीडीपी ने भी लंबी छलांग लगाई। जिस रफ्तार से अयोध्या की जीडीपी बढ़ रही है, उसका प्रभाव यूपी की अर्थव्यवस्था के साथ देश की इकोनॉमी पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए आस्था से अर्थव्यवस्था की छलांग लगाते अयोध्या की दास्तान पर एक खास रिपोर्ट। कुछ सपनों की नींव तो एक पीढ़ी रखती है, मगर उन्हें साकार होते देखने के लिए कई पीढ़ियां बीत जाती हैं। मंगलवार को एक ऐसे ही सपने को साकार होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया 25 नवंबर को उस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी, जिसका इंतजार न जाने कितनी पीढ़ियों ने किया। राम मंदिर के शिखर पर लहराता ये धर्मध्वज आस्था का प्रतीक है। सच्ची आस्था जिसने बीते कुछ सालों में रामनगरी अयोध्या के साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था का कायाकल्प कर दिया है। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लेकर आज तक करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। ये वो पवित्र भूमि है जहां 45 करोड़ लोगों के चरण रज पड़े हैं और इससे अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया, वृद्धि हुई है। कभी अयोध्या विकास के पैमानों में बहुत पीछे थी, आज अयोध्या नगरी यूपी के अग्रणी शहरों में से एक बन गई। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यूपी की इकोनॉमी में अयोध्या की जीडीपी का योगदान बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने के साथ ही स्थानीय रोजगार को भी बड़ा सपोर्ट मिला है और इसका असर अयोध्या की जीडीपी में बढ़ोतरी के रूप में दिख रहा है। 2024 में 13.77 करोड़ से अधिक दर्शनार्थी आए, जो ताजमहल के पर्यटकों से अधिक है। 2025 के पहले 6 महीने में ही 23 करोड़ पर्यटक पहुंचे और वर्ष के अंत तक ये संख्या 50 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। ये बदलाव केवल संख्याओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संख्या बदलती, सुधरती और ऊंची छलांग लगाती अयोध्या की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। आस्था का ये सैलाब न सिर्फ अयोध्या की अर्थव्यवस्था को बदलने में मददगार साबित हुआ है, बल्कि बदलती रामनगरी ने पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने का काम किया है। राम मंदिर के निर्माण ने अयोध्या को आर्थिक रूप से पुनर्जीवित कर दिया है। पहले एक शांत शहर, अब ये भारत का सबसे तेजी से बढ़ता पर्यटन केंद्र बन चुका है। पर्यटन राजस्व 2025 में 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। छोटे व्यापारियों की कमाई में वृद्धि हुई है, जैसे पूजा सामग्री बेचने वाले दैनिक 300 से 400 रुपए से 2500 रुपए कमा रहे हैं, जबकि प्रसाद विक्रेता 1500 से 2000 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में 76 से अधिक नए होटल खुले हैं। त्योहारों के दौरान होटल ऑक्यूपेंसी 100% तक पहुंच जाती है। माना जा रहा है कि राज्य की पर्यटन इंडस्ट्री 2028 तक 70,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी, जिसमें अयोध्या का योगदान करीब 25% होगा। राज्य का जीडीपी बढ़ रहा है और अयोध्या 1.5% योगदान दे रहा है। 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के लक्ष्य में अयोध्या महत्वपूर्ण अहम कड़ी बन गया है। राम मंदिर के बनने के बाद से ही एयरलाइंस, रेलवे और ऑटो सेक्टर में गतिविधियां बढ़ी हैं। अयोध्या की बदलती काया का प्रभाव प्रदेश के साथ साथ देश पर भी पड़ रहा है। यही नहीं, भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में भी प्रभु श्री राम के विचारों का बड़ा योगदान रहेगा। साथियों, 21वीं सदी का आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना।
70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है। और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। अयोध्या ने हिंदुओं की तीर्थ यात्रा को वैश्विक पर्यटन का हिस्सा बना दिया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है, जो सिर्फ मंदिर देखने के लिए नहीं आ रहे, जो सिर्फ स्पिरिचुअल अनुभव के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ठहर भी रहे हैं। 2024 से 25 में अयोध्या आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा तेज बढ़ोतरी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड से दर्ज की गई, जिनमें से ज्यादातर 30 से 55 आयु वर्ग के हैं और ये योग, ध्यान, आयुर्वेद और भारतीय दर्शन से पहले से परिचित हैं। इस नए ट्रेंड को समझते हुए अयोध्या में कई विशेष पैकेज शुरू हो गए हैं, जिन पैकेजों में दर्शन के साथ साथ खास तरह का अनुभव शामिल होता है। इन पैकेजों को प्रमोट करने में विदेशी योग टीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी भूमिका है। यूपी सरकार और केंद्र सरकार लगातार अयोध्या के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं ला रही है, जिसमें से कई पूरी भी हो चुकी हैं और कुछ पर काम जारी है। रामनगरी के कायाकल्प में इन परियोजनाओं का बड़ा योगदान रहा है। बीते कुछ सालों में न सिर्फ अयोध्या की काया बदली है, बल्कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था ने भी लंबी छलांग लगाई है। फिलहाल अयोध्या का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अब 10,207.8 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहाँ पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। आस्था और अर्थव्यवस्था का ऐसा संगम इस स्तर पर पूरी दुनिया में शायद ही किसी और देश में देखने को मिले। राम मंदिर के ध्वज पर लहराता ये धर्म ध्वज न सिर्फ राम मंदिर की पूर्णता का सबूत है, बल्कि ये निमंत्रण है विश्व भर के सभी राम भक्तों को कि अयोध्या तैयार है, अब किस बात का इंतजार है। तो चलिए